क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है हमने वो डिस्कस कर लिया था। अब हमारे पास है मीन डेविएशन। इट इज़ डिफाइंड एज द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम सम एवरेज मीन और मीडियन कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और सिंपली मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन हमारे पास क्या होता है वो देखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन और सिंपली मीन डेविएशन कह रहे हैं इफ़ x1 x2 x3 और xn तक हम पढ़ रहे हैं आर द एन वैल्यूज़ ऑफ अ वेरिएबल x। आपको एक वेरिएबल दे दिया गया, आपको नहीं पता वो क्या है और उसकी रेंज भी आपको बता दी गई है कि आपको पता है x1 x2 x3 और xn तक चीज़ें होती हैं। और क्या कह रहे हैं एंड जो x के ऊपर आपने देखा वो चीज़ लगी हुई है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो शॉर्ट लाइन लगी हुई है ये क्या बता रही होती है, मीन बता रही होती है। इज़ द अर्थमेटिक मीन देन मीन डेविएशन अबाउट मीन इज़ डिफाइंड एज। तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या होगा, m.d जो है आपके पास मीन डेविएशन है और x पे जो भार लगा हुआ है वो मीन ही बताता है बेसिकली तौर पे कि समीशन ऑफ x। अब आपको एब्सोल्यूट की मीनिंग समझ आ रही है कि आपने क्या लगाना है, मॉड्यूलस लगाना है और तब आपका जो भी नॉर्मली x होगा वो किससे माइनस कर देंगे, आप अपने एवरेज से अपने मीन से माइनस कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे, n से करेंगे। उसके बाद एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है फॉर अनग्रुप डाटा। आप कह रहे हैं इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे आपने क्लास इंटरवल बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्लास बाउंड्री भी बनाएंगे। तो m.d(x) आपके पास जो है x अभी भी बता रहा हूँ बार बार, ये क्या है, एवरेज है, मीन है। समीशन ऑफ f x माइनस x, x यहाँ पे क्या है, आपके पास एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी और वो किससे होगी, माइनस मीन से होगी और डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f। समीशन ऑफ f सेम ही आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन क्या होती है, अबाउट मीडियन, सॉरी, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इफ़ x1 x2 x3 और xn तक है आर द एन वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल x एंड x के ऊपर आपने देखा ये जो कर्व सी लाइन जा रही है, थोड़ी कर्व जा रही है, ये मीडियन होने का सिंबल हमें दे रही है, इज़ द मीडियन। देन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज़ डिफाइंड एज के मीन डेविएशन क्या होगा मीडियन के बारे में, m.d और x के ऊपर जो ये कर्व है बता ही दिया मीडियन है। समीशन ऑफ x माइनस x है और ये मीडियन ही का बता रही है अपॉन n। और इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हमने मीन में बात पढ़ी थी वो इसमें भी पढ़ेंगे, मीडियन में भी। नोट, वी में ऑल्सो कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मॉड बट इट इज़ क्या है, इल डिफाइंड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 1 फाइंड मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपको निकालना है। मीन डेविएशन में आपके पास अबाउट मीन है, अबाउट मीडियन है इन द फॉलोइंग डाटा 2 7 और 9। आपको एक डाटा दिया हुआ है 2 7 और 9। आपने क्या करना है, मीन का फॉर्मूला लगा देना है मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले आपने जो करना है वो ये करना है कि अपने एक्स को सेट करना है। आपने क्या कर दिया, 2 7 और 9 अपना एक्स जो है वो सेट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला देखें, 2 7 और 9 को आपने ऐड कर लेना है। 2 7 और 9 को आपने ऐड किया, 7 प्लस 2 कितने होते हैं, 9, 9 प्लस 9 18। आपके पास अब आ गया आपका मीन 18 है। 18 के बाद आपने देखें क्या करना है, आपको ये सॉल्व हुआ समझ आ रहा है। 18 आपके पास आ गया, इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 से, असल एन तो आपका 3 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास अभी मीन आ गया ना, x माइनस आपने करना है 6, ठीक है, समझ आ रही है बात, x माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 6 3। अब आपने क्या करना है, अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, माइनस का साइन जो है प्लस हो जाएगा और ये 1 इसी तरीके से आ गया, ये 3 इसी तरीके से आ गया, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 आ गया आपके पास। अब अगर मैं इसको बहुत सिंपली देखूँ तो मैं ईज़िली देख सकता हूँ और आपने असल जो चीज़ निकालनी थी वो आप निकाल चुके हैं समीशन ऑफ x अपॉन n के साथ। नेक्स्ट लाइन पे देखें, देन m.d और वही x जो है अपने मीन वाला लगाया, समीशन ऑफ x माइनस 6, ठीक है, अपॉन n आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली देखूँ तो ये मैंने निकाला हुआ है ना, x माइनस 6 जो मॉड्यूलस का सिंबल है वो कितना है, 8 निकाला हुआ है और यह डिवाइडेड बाई 3 तो 2.67 जो आपका क्या आ गया है, मीन आ गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात जो मैं कह रहा हूँ। देन कह रहे हैं फर्स्ट वी फाइंड मीडियन, डेट इज़ x की वैल्यू क्या है 7, क्योंकि हमारे पास ये जो चीज़ है वो अरेंज है, ठीक है। देयरफॉर
एक्स को आप बिल्कुल वही रखेंगे 279, एक्स माइनस अब आपके क्या करेंगे 7 करेंगे अपना मीडियन निकालने के लिए। तो आपको पता है 7 माइनस 2 माइनस 7 क्या होगा, 2 माइनस 7 जो आपके पास -5 होगा, 7 माइनस 7 0 होगा, और 9 माइनस 7 जो आपके पास 2 होगा। इसी तरह अगर आप मॉड्यूलस निकाल लें 5 क्या हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बस प्लस हो जाएगी, 0 इसी तरीके से रहेगा, 2 इसी तरीके से आएगा, 5 + 2 7 है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने समीशन ऑफ x माइनस 7 है, वो जो भी फार्मूला आपका बन रहा है वो आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका वैल्यू के आंसर आए वो लिखेंगे 7, ठीक है। और यहाँ पे जो है 7 डिवाइडेड बाई 3, एक स्टेप डायरेक्ट क्या हुआ है आप करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे 2.33। तो इस तरीके से आप ये चीज़ अपनी कर सकते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाल लिया, और एग्जाम्पल हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन की भी देखी और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का भी देखा। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमेशा याद रखेंगे कि इफ़ x1 x2 x3 से xn, देखें इसकी ये मीनिंग होती है कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, 2 ऑब्जर्वेशन भी, 3 भी, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं आर द n वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x। यहाँ पे जो x बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कोई सी भी कमोडिटी, कोई सी भी गुड्स पे आपको ये काम दिया जा सकता है। देन वेरिएंस इज़ डिफाइंड एज, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का स्क्वायर बराबर है समीशन का सिंबल x माइनस, इसके ऊपर देखिए बार लगा हुआ है, मतलब सबसे पहले आप तमाम x का मीन निकालेंगे और इनका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, वियर x क्या है आपके पास, समीशन ऑफ x अपॉन n, जो मैंने बताया था कि सबको ऐड करके आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे वो आ जाएगा, और फिर एक x जो होगा वो 1 बाय 1 हो रहा होगा। और मे बी कंप्यूटेड एस, इसको और आसानी से हम क्या लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया, जो बड़ी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए हैं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कह रहे हैं अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी गई है तो आप क्या कहेंगे, मतलब क्या करेंगे, क्लास इंटरवल अगर आपको गिवन है तो आप देखें समीशन ऑफ एफ़, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई है, पूरा पहला वाले फार्मूला आपका होगा और नीचे समीशन ऑफ एफ़ हो जाएगा, जैसे हम मीन वगैरह में कर रहे होते थे। इसी तरह आपके पास कह रहे हैं एक्स क्या होगा, समीशन ऑफ एफ़ ऑफ एक्स होगा कि एफ़ जो मल्टीप्लाई होकर रहेगा मिड पॉइंट से, और समीशन ऑफ एफ़ होगा। पूरा ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है जो नॉर्मली हम अर्थमेटिक मीन का कहते हैं ग्रुप डाटा के लिए। और मे बी कंप्यूटेड एट, इसको किस तरीके से कंप्यूटेड करेंगे, बस वही पूरा फार्मूला है, एफ़ आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में भी एफ़ आ जाएगा, एन नहीं आएगा, यहाँ पे भी एफ़ आ जाएगा और वहाँ पे भी एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं हमें, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, हमेशा याद रखें कि एस डी हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। आपने बस क्या किया, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बस क्या हुआ है कि वेरिएंस का जो स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया, बाकी तमाम चीज़ें आपकी उसी तरीके से रहेंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस पर तो होली स्क्वायर नहीं है ना, मिसाल के तौर पे हर होली स्क्वायर है, हर पे इंडिविजुअल तो नहीं है जो हम कट करेंगे। पूरा फार्मूला आप अपना देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले पिक्चर शेयर की है, उसके बाद ये जो स्लाइड हमने समझे चेंज की है, पूरा वही काम हुआ है। बस जो है क्या हुआ है हमारे पास कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बार बार कह रहा हूँ, क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस होता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको कभी 4 दे दिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका वेरिएंस क्या होगा 16, और कभी 4 दे दिया जाए वेरिएंस तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 2। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1, फाइंड वेरिएंस इन द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग द फार्मूला। आपको दोनों फार्मूला दे दिए गए हैं और कह रहे हैं वेरिएंस निकाल के दें 1 2 3 4 5 का। आपने सबसे पहले x का कॉलम बना दिया, 1 2 3 4 5 बना दिया, टोटल कर दें 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 और 10 + 5 15। उसके बाद देखें आपने 15 किया, 15 को आप डिवाइड किससे कर देंगे, वो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 15 को डिवाइड 1 2 3 4 5 से कर देंगे, तो 15 डिवाइड बाई 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी एक एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किससे करेंगे, जो आपके पास मीन आया है उससे डिवाइड कर देंगे, 1 - 3 - 2 2 - 3 - 1 3 - 3 0 4 - 3 1 5 - 3 2, और इस तरीके से आप अपने अपना ये वाला काम भी कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, x - 3 पहले निकालना है, फिर उनका स्क्वायर, अगर निकाल ही चुके हम
माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब आप देख रहे हैं जब हम फार्मूले पे रख रहे हैं तो हमें कितनी ज़्यादा आसानी हो रही है। और अब आपको एक्स स्क्वायर खुद निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। और फिर आपने सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं 1 + 4 5, 5 और 9 और 5 14, 14 और 16 आपके पास कितना सिंपल है, 30 और 30 और 25 55। उसके बाद जो है आपके पास दो फार्मूले दिए गए थे वेरिएंस के, आपने उस पे पुट करके कहा था कि हम अपना आंसर निकालेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें वो वाला जो हमने काम किया था समीशन ऑफ x अपॉन n 15/5, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। वेरिएंस का आपने स्क्वायर निकाला है, सॉरी वेरिएंस का स्क्वायर कह रहा हूँ, वेरिएंस तो होता ही स्क्वायर में है। समीशन ऑफ x माइनस वही x मीन और स्क्वायर। अब देखें समीशन आपके पास है x माइनस एक्स से स्क्वायर। अब आपके पास ये है कि सर ये सब कुछ 10 के बराबर किस तरीके से है, तो ये देखें x माइनस 3 का स्क्वायर, यही तो आपको x माइनस 3 का स्क्वायर वाला जो काम था वो हमने पूरा किया था, समीशन ही था ना एक तरीके से वो। तो क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। नंबर हमेशा देखें ऑब्जर्वेशन में हम या आप कोई अपनी मर्ज़ी से तो चेंज कर ही नहीं सकते हैं, तो आपने उसको चेंज नहीं करना है। जब आपने देखा कि वो n से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास क्या आ गया 10/5 2 आ गया। इसी तरीके से आपने अपने दूसरे फार्मूले पे लगाना है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये देखेंगे क्या आएगा आपके पास 55 आएगा, एन क्या आएगा 5 आएगा, माइनस का माइनस आया। समीशन ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा 15 आएगा, एन क्या आएगा 5 आएगा। अब देखें अगर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, या छोड़ें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लें। 55/5, 5 1 5, 5 11 55। एक काम आपने कर दिया 15/5 है, 5 1 5, 5 3 15, 3 का स्क्वायर 9, 11 माइनस 9 आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। इस तरीके से आपके दोनों आंसर सेम आ गए, मतलब हम फार्मूले कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर हमारा सेम आएगा। चलें एग्जाम्पल 2 भी साथ साथ देखें। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है, नॉट ग्रुप डाटा। एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। एक्स क्या क्या भाई हमारे पास 10 11 12 13 14, और फ्रीक्वेंसी क्या क्या है 3 12 18 12 3। उसके बाद आपके पास एक्स और एफ बन गया। एफ एक्स निकाल दें, 10 3 30, 11 12 132, 12 18 216, 13 12 156 और 14 3 42। एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स आपके पास आ चुका है। आपने क्या कर देना है कि एफ़ को मल्टीप्लाई करवा देना है एक्स के स्क्वायर से। अब आपने कहा कि सर ये किस तरीके से होगा, हमारे पास एक्स का स्क्वायर आप निकालें, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 3 300। 11 का स्क्वायर निकालेंगे उसको कर देंगे एफ़ से मल्टीप्लाई, 12 का स्क्वायर निकालेंगे उसको कर देंगे एफ़ से मल्टीप्लाई, और इन सबको मीन ले लेंगे। समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर है आपके पास 6960, समीशन ऑफ एफ़ है आपके पास 48, माइनस का साइन आपके पास इसी तरीके से रहेगा। समीशन ऑफ एफ एक्स आपके पास 576 है, और समीशन ऑफ एफ आपके पास 48 है। इन सब को आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे कि 48 की टेबल में हम चेक कर लेंगे कि 6960 कितनी दफ़ा पर आ रहा है, और 48 के टेबल में 576, उसका स्क्वायर लेंगे, इनका जो आंसर आएगा उससे माइनस होगा, उनका रूट लेंगे, तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है, वेरिएंस नहीं निकाला। फिर 3 आपने देखा कि मैंने वो सॉल्व नहीं करवाई है, वो आपका होमवर्क है। अब हम एग्जाम्पल 4 पर आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 20 कॉलेज सीनियर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रेजुएटिंग क्लास एज फॉलोज़। मतलब 20 कॉलेजेस के क्या हैं, सीनियर्स के हमने जो है सेलेक्टली किए हैं, रैंडमली किए हैं। 3.2 1.9 ग्रेड पॉइंट जो होते हैं, अगर ग्रेड पॉइंट आपका आंसर क्या है तो CGPA जो होती है वो हमने रैंडमली उठाएं 20 कॉलेजेस सीनियर्स के। फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो आपने कहा सर बहुत आसान काम है, हम ईजिली निकाल लेंगे। नेक्स्ट में बेटा आपको बताना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्रेड पॉइंट, क्या परसेंटेज होगी ग्रेड पॉइंट की फॉलिंग इन द इंटरवल्स, जो इंटरवल्स में आपके पास आ रही हैं। आपके पास मीन देखें, एक्स के ऊपर मीन है और प्लस माइनस की सिंबल आपको समझ आ ही रहा होगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि हमने चीज़ें जो डिस्कस की हैं हम वो भूलते नहीं हैं, बल्कि अपने जहनों पे लिखते हैं कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, स्क्वायर तो होता ही वेरिएंस है ना, और ये क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। खैर अभी मैं नॉर्मली लेके चल रहा हूँ, तो आपको बार बार कह रहा हूँ फोकस्ड किया करें। मीन्स मैंने देखा है कि बच्चों ने 18.1 जो मैंने मैथ्स की करवाई थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीकॉम स्टूडेंट्स, तो वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो बीकॉम में ऑलमोस्ट स्टूडेंट हमारे पास 18+ हैं, तो वो मैच्योरिटी रिवील करें अपनी।
और देखें आपके पास x जितने भी हैं 3.2, उसके बाद देखें इन्होंने किस तरीके से अरेंज किया है, आगे पीछे करके अरेंज किया हो, किसी भी तरीके से किया हो। सबसे पहले ना आप देखा करें कि काउंटिंग कितनी है। अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास 20 है। यहाँ पे आप आ जाएँ, एक्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे तो 10 है, तो 3.2 है हमारे पास। उसके बाद देखें अगर मैं बात कर रहा हूँ 2.8 की, तो 2.8 आपके पास कितने हैं, 1 2 आई थिंक 2 दफ़ा हैं, तो वो 1 दफ़ा आ गए। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ 2.5 की, तो 2.5 मुझे 3 दफ़ा नज़र आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ 3.7 की, तो 1 ही दफ़ा है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद देखें 3.2 का स्क्वायर निकाल लें, 2.8 का स्क्वायर निकाल लें, 2.5 का स्क्वायर निकाल लें, 3.7 का स्क्वायर निकाल लें, 2.3 का स्क्वायर निकाल लें। उसके बाद आप नेक्स्ट में वो काम कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट में फिर वही काम कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि सर क्या आप कह रहे हैं, हम इतनी अच्छी तरीके से ये सारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप एक साथ बना लें। यहाँ पे बुक में स्पेस कम था तो मैंने उसका डिफरेंट सिनेरियो आपको ज़ाहिर किया। आप एक साथ बना लें 20 ऑब्जर्वेशन पूरे पेज पर, तो आपको पता चल जाएगा वो क्या है। तो आपने समीशन ऑफ एक्स डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी कर लेना है 53.2, और उनके स्क्वायर का समीशन क्या होगा 148.55। खैर आप लोग तो कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और बट मैट्रिक में जब हम करवाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर 53.3 जो है उसका स्क्वायर निकाल लें। नहीं, ये 2 की तरह नहीं है। जैसे 2 का स्क्वायर हमेशा आ जाता है 4, 2 2 ज़ा 4, लेकिन 3 2 ज़ा 6 तो नहीं होता। आई मीन 3 का स्क्वायर तो 3 3 ज़ा 9 होता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा जहन में रखेंगे। आपने फार्मूला लगाया मीन का, वही समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन आपने जो है अपना ईज़िली जो फार्मूला था वो लगा दिया। आपने यहाँ पे लिखा सर समीशन ऑफ एक्स तो 53.3 है और एन हमारे पास 20 है, तो 22.665 आ गया, ठीक है। और ये आर एस क्या लिखा हुआ है, ये आप कह सकते हैं रैंडम सिलेक्शन, सही है, रैंडम सिलेक्शन कह रहे हैं। उसके बाद देखें आपने कहा था सर, हमने कहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में सब पे रूट होता है, इस पे स्क्वायर नहीं होता क्योंकि रूट से कैंसिल हो चुका है। अब आपने कहा कि सर समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 148.55, एन आपके पास 20, समीशन ऑफ एक्स आपके पास क्या 53.3 अपॉन 20। इसको बेटा कैलकुलेटर में कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो, सिंपल कैलकुलेटर है, तो 148.55 को 20 से डिवाइड करके लिखें आंसर, 53.20 को आपस में डिवाइड करके उनका स्क्वायर निकालें, इनसे लेस करवा दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.57। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ये क्या है भाई, एक्स मीन जो है हमारे पास और प्लस माइनस जो है ये दिया हुआ है। तो अब देखें इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक्स का जो आपका मीन है, अगर हम बात करें एक्स का मीन हमारे पास क्या आ रहा है 2.095 आ रहा है, और हमारे पास वेरिएंस कितना आया है 3.235 आया है। हमने ये लिखा, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारी है वो कितनी आई है, 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू परसेंटेज कितनी आ गई 75% ऑब्जर्वेशन आ गई है। अगर हम उस पर बात कर रहे हैं, नॉर्मली पे बात कर रहे हैं तो, और अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स कितना आया 1.525 आया, लेकिन यह माइनस किससे होगा 3.805 से। टैली बनाना आपको आती है, 4 हो जाता है तो हम कट करके उसको 5 करते हैं, और फिर इस तरीके से जो है हम अपना टैली बना रहे होते हैं, सही है। बेसिकली तो आप ये वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जा नहीं रहा होता है, लेकिन यही है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी।